बिल्ली कैसे बोलती है किकी? हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसे हमने सेलिब्रेट किया सातुड़ी तीज। सो मनीष की जो वाइफ प्रज्ञा है, उसका ये पहला सातुड़ी तीज है। तो ये सब सामान उसके घर से आया था। ये आया था प्रज्ञा का संदारा, जिसमें मम्मी के लिए भी साड़ी आई थी और मेरे लिए एक चांदी का सिक्का आया था। और सारा सामान ये सब जो है ये प्रज्ञा और मनीष के लिए आया था। सो ये जो है ये तीज के एक दिन पहले हम संदारा करते हैं, तो यही सब खाने पीने का सामान आया था क्योंकि कल होने वाला है हमारा व्रत। तो उस व्रत से पहले आज के दिन हम सब संदारा करते हैं। तो सारे फ्रूट्स भी आए थे और सत्तू भी आया था। तो 2 तरह का सत्तू बना हुआ था। ये जो बड़े वाले सत्तू है, 2 बड़े बड़े, ये मनीष का है, और ये जो साइड में एक है ये प्रज्ञा का है। और उसमें कुछ चावल के छोटे छोटे सत्तू भी थे। तो ये जो हमारी रूमी हाउस हेल्प है, ये उसका बेटा है, वो भी आया था रॉस से मिलने के लिए। और हमारी कीकी जो है वो आज अराउंड 5:30 ही सो चुकी थी क्योंकि कीकी को हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा सर्दी, उसे बहुत कफ कोल्ड है। तो आज वो 5:30 ही सो चुकी थी। तो अब पता नहीं ये कब उठेगी। और जब ये इतने बजे सो जाती है ना, कभी भी इतने 5 साढ़े 5 बजे अगर वो सोती है तो फिर द नेक्स्ट डे ही उठती है। और ये देखिए हमारे रॉस बेबी ने खाया लॉलीपॉप। उसे लॉलीपॉप बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसने एक पैकेट देख लिया था और मुझे उसे देना ही पड़ा। बट हम उस पर हमेशा ध्यान रखते हैं कि कहीं उसे वो ये जो डंडी है, जो स्टिक है, उससे चोक ना हो जाए। तो हमेशा उसे अपने सुपरविजन में ही कभी कभी इस तरीके से लॉलीपॉप खिला देते हैं। सो बस अब हमारे घर में भी तैयारियां चल रही हैं सत्तू बनाने की। मम्मी घर पर ही बनाती है, जो चने का सत्तू होता है उसी से हम सत्तू बनाते हैं। तो मेरे पापा बहुत हेल्प करते हैं मम्मा को इसमें। तो इसी के लिए पापा जी कर रहे हैं घी गरम। और बस अब मम्मी पापा मिलकर बनाने वाले हैं सत्तू। और इसी की हम कल पूजा करेंगे और इसी से हम कल अपना व्रत खोलेंगे। इस व्रत में हम ना पानी पीते हैं और इसमें ना हम कोई अन्न खाते हैं। बस एक सत्तू से ही, मीठा सत्तू जो होता है, इसी से हम व्रत खोलते हैं और हम थोड़ा सा फ्रूट्स खाते हैं। दैट्स इट। और वो भी चाँद निकलने के बाद। सो बस ये देखिए मम्मा बना रही है सत्तू। और इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मम्मा के हाथ का सत्तू हम सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बट पापा पूरी हेल्प करते हैं मम्मा को ये सत्तू बनाने में। सो बस ये देखिए सत्तू बनना स्टार्ट हो चुका था और फिर हो चुका था रात। अराउंड 9 o'clock मेहंदी लगाने वाला आया था। एक्चुअली इसने बहुत लेट कर दिया था, बट हमारी कीकी तो सो रही थी तो हम आराम से मेहंदी लगवा सकते थे। और मैं, मम्मी, प्रज्ञा, हम तीनों ही लगवा सकते थे। तो ये देखिए पहला टर्न आया प्रज्ञा का, क्योंकि ये 2 लोग आए थे तो उन्होंने फटाफट प्रज्ञा के दोनों हाथों में मेहंदी लगा दी। और जब तक उसका दोनों हाथ का आगे का सूखेगा तब तक वो हमारे हाथों में मेहंदी लगा देंगे और फिर प्रज्ञा के हाथों को पीछे पे लगा पाएंगे। तो हम सब ने यही डिसाइड किया था कि हम बड़ा सिंपल सा और एलिगेंट सा मेहंदी लगवाएंगे, मतलब जिसमें ज़्यादा तामझाम ना हो और ज़्यादा हाथ भरा हुआ ना हो। क्योंकि मेहंदी जो है ना आजकल अगर आप बाहर से लगवाते हो तो वो ड्राई होकर निकलने लगता है। तो वो थोड़ा सा मुझे अनहेल्दी भी लगता है क्योंकि मैं कीकी के लिए खाना वाना बनाती हूँ। तो इसलिए मैंने हल्का सा ही, ये देखिए बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन बनवाया था। और प्रज्ञा और मम्मा ने भी इतना छोटा सा ही, हल्का सा ही डिज़ाइन लगवाया था। और ये देखिए हमारा मनीष इज़ ऑन ड्यूटी। वो हेल्प कर रहा है प्रज्ञा को। वो जो चोपा होता है नींबू का, मेहंदी जब थोड़ी सी सूख जाती है तब एक बार लगाया जाता है और फिर जब मेहंदी वापस सूख जाए तब उसे उतार दिया जाता है। तो वही वो प्रज्ञा की हेल्प कर रहा है। और फिर एक एक करके उसने मेरे हाथों में भी चोपा लगाया और फिर मम्मा के हाथों में भी उसने चोपा लगाया। सो ये जो फेस्टिवल है ना, ये मैं एक्चुअली जब से मैं 5th स्टैंडर्ड में हूँ तब से मैं ये फास्ट करती आ रही हूँ। और ये देखिए फिर मेरी मेहंदी सूख चुकी थी और मैंने एक बार नींबू लगा भी लिया था। और फिर उसके बाद बस मैंने इसे चाकू के हेल्प से उतार लिया। मैंने कोई सरसों तेल या कुछ भी नहीं लगाया था। फिर मुझे लग रही थी बहुत ही ज़्यादा भूख, तो मैंने मंगाया चाइनीज़ और मैंने और प्रज्ञा ने खाया हाक्का नूडल्स, क्योंकि कल फिर हमारा फास्ट है और सुबह 4 बजे उठकर हमें सरगी करना है। और कल तो फुल डे ना कुछ खाना है ना ही पानी पीना है जब तक चाँद नहीं निकलेगा। तो बस मैंने सोचा 11 o'clock में थोड़ा सा कुछ खा लूँ। फिर उसके बाद मैंने बनाया कीकी के लिए दूध, क्योंकि कीकी हमारी बिल्कुल भी नहीं उठी। वो शाम 5:30 बजे से जो सोई है वो वही सोती रह गई। तो मैंने उसे इन बिटवीन 2 बार फीड कराया। और फिर मैंने दूध बनाने के बाद मैंने उसके कपड़े को भी चेंज किया और फिर उसे दूध पिलाकर मैं सो गई।
सो बस अब बज रहे हैं सुबह के 4 और मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया था और मैं फिर वापस से सो गई थी क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 1 बजे सोई थी तो मेरी नींद नहीं खुली। तो फिर अराउंड 4:30 मनीष आया और उसने हमें जगाया फटाफट कि जल्दी जल्दी सरगी कर लो, फिर सूरज उग जाएगा। तो फिर फटाफट मैंने एप्पल काटा और रसमलाई ला कर रखा हुआ था, तो उसी से मैंने, मम्मी और प्रज्ञा ने की सरगी। क्योंकि प्रज्ञा उठकर वॉशरूम चली गई थी तो मैंने फटाफट वो सरगी ले जाकर उसे उसके रूम में ही दे दिया और मैंने और मम्मी ने यहाँ पर कीकी के पास ही बैठकर ये सरगी किया। सो मम्मा तो कह रही थी कि ये जो सरगी होता है, इस सरगी में हमें कुछ नमक मतलब कुछ नमकीन भी खाना होता है, बट कौन 4:30 इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग खाता है यार। बट मैंने फटाफट यही थोड़ा सा खाया और मैंने कहा कि मुझसे और कुछ नहीं खाया जाएगा, जस्ट फॉर शगुन आई एम हैविंग दिस। और फिर मैंने अच्छे से पानी पिया और बस इसके बाद हो गई थी हमारी सरगी। सो दिस ऑल थैंक्स टू एक्चुअली मनीष। अगर वो हमें नहीं उठाता, हमें रिमाइंड नहीं कराता तो हमारी सरगी ऐसी की ऐसी ही रह जाती और हम सोते रह जाते। तो बस हमारी सरगी हो चुकी थी और मैंने कीकी को वापस से एक बार फीड करा दिया था और हम सब सोने चले गए थे। सो नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग, जिस दिन हमारा फास्ट था सातुड़ी तीज का। और हमारी कीकी देखिए, इसके लिए ना मैं हेयर बैंड्स एंड ऑल लेकर आई थी और मैंने रात को उसके कपड़े चेंज कर ही दिए थे, नाइट सूट पहना दिया था। तो ये देखिए, इसने सुबह सुबह वो हेयर बैंड जैसे ही देखा ना, उसने तुरंत अपनी नानी को बोल के ये पहन लिया। उसे इस तरीके से रेडी होना, मिरर के आगे बदमाशी करना, देखिए इसी तरीके से खेलना बहुत पसंद है। सो हमारी कीकी ना एक्चुअली अभी 11 मंथ्स की हो चुकी है और बहुत ही जल्दी वो 1 साल की होने वाली है। बट उसकी ये जो बदमाशी है ना, उसने अपने बालों में ना हेयर बैंड रहने देती है, ना हेयर क्लिप्स रहने देती है, ना चोटी, ना पोनीज बनाने देती है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर उसके बाद कीकी की हुई मालिश और मालिश के बाद मैंने उसे दिलाया शार, क्योंकि कीकी को बहुत ही ज़्यादा कफ कोल्ड है। तो मैं उसे बहुत ही 2-3 दिनों से थोड़ा ज़्यादा हॉट शार दे रही हूँ ताकि उसका जल्दी से जो भी म्यूकस अंदर है वो निकल जाए, ड्रेन आउट हो जाए। और लाइक ऑलवेज हमारी कीकी जैसे ही नहा लेती है, उसे दूध पीना होता है और वो तुरंत सो जाती है। सो बस हमारी कीकी सो चुकी थी और फटाफट मैंने अच्छे से ब्लाइंड्स गिरा दिए, उसको थोड़ा सा कोजी करके मैंने अच्छे से सुला दिया ताकि वो आराम से एक घंटे का तो नैप ले ही ले। और उसके बाद मैं भी रेडी हो गई और देखिए मैं जैसी रेडी हुई मैंने देखा कि हमारी कीकी उठ चुकी है, क्योंकि मुझे आज जाना था सैलून। तो कीकी ने जैसे ही देखा मैंने नए नए कपड़े पहने, ऐसे कलरफुल कपड़े पहने, तो उसने मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, मुझे उसे गोदी लेकर ही सारा स्किन प्रेप करना पड़ा। तो ये जो मैंने कॉर्ड सेट पहना है, ये मुझे मनीष एंड प्रज्ञा ने राखी वाले दिन गिफ्ट दिया था। तो जब हम सातुड़ी तीज का व्रत करते हैं ना, तो उस दिन हम नए कपड़े और कोरे कपड़े ही पहनते हैं। तो बस उसके बाद मैंने कीकी के बालों को देखिए अच्छे से किया पिन अप, क्योंकि वो किसी और से क्लिप लगाती ही नहीं है, चाहे हेयर बैंड हो, चाहे क्लिप हो, चाहे पोनीज बनाने हो, वो सिर्फ मैं ही कर पाती हूँ। तो बस इसके बाद कीकी को मैंने किया गुड बाय और मैं निकल गई थी सैलून के लिए। सो मुझे आज सैलून आना था क्योंकि मैंने सोचा मेरा थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा, मुझे भूख वूख नहीं लगेगी और मुझे हेयर वॉश भी कराना था क्योंकि आज करना था पूजा। तो बस फटाफट मैं सैलून आ तो गई थी, बट आज कोलकाता का वेदर बहुत गड़बड़ाया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो मैंने 1-2 मीटिंग किया और फिर उसके बाद हेयर वॉश कराने के बाद मैं फटाफट निकल गई थी घर के लिए, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना था। तो ये देखिए हेयर वॉश के बाद भी मैं शूट नहीं कर पाई थी, कोई वीडियो नहीं ले पाई थी। तो ऑन द वे इन द कार मैंने ये छोटा सा वीडियो लिया आपको दिखाने के लिए कि मैंने सैलून में अच्छे से हेयर वॉश कराया और मेरे स्टाइलिस्ट ने कितने अच्छे से ब्लो ड्राई सेटिंग किया है। और बस देखिए फिर हम निकल गए थे घर के लिए और मुझे आज ऑन द वे भी बहुत ट्रैफिक मिल रहा था। आज था तो वैसे कोई दिन नहीं, आज नॉर्मल डे ही था, बट बारिश का बहुत ही ज़्यादा मौसम हो रखा था और फोरकास्ट भी हो रहा था कि हेवी रेनफॉल होने वाला है फ्रॉम 7 PM to 9 PM। तो बस देखिए फाइनली मैं आ गई थी घर, और घर आने के बाद मैंने देखा कि बाय मिस्टेक पापा ने जो हमारा रॉस है उसे बालकनी में लॉक कर दिया था। तो ये देखिए भैया गए, उसे बालकनी से निकाला और कितनी जल्दी से दौड़कर बेचारा आया बाहर, गर्मी में बैठा हुआ था। और जैसे ही कीकी ने मेरा आवाज़ सुना, उसे मम्मा खाना खिला रही थी, वो तुरंत भागकर दौड़कर मेरे पास आ गई। वो जैसे ही मेरी आवाज़ सुनती है ना, वो तुरंत आती है मुझसे मिलने के लिए और बोलती है गोदी ले लो।
सो बस फिर मैंने आते ही सबसे पहले अपनी ड्यूटी निभाई, क्योंकि मुझे उसे खाना खिलाना था। वो मम्मा या किसी के हाथ से ना खाना नहीं खाती है, बट जब मैं नहीं रहती हूँ तब कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो मम्मा को ही उसे खिलाना होता है। फिर इस तरीके से उसे गेम खिलाकर, उसे टॉयज़ देकर, उसे बातें कर मैं उसे खिलाती हूँ। ये भी नहीं खाई क्या? बोलो तो अरे म्याऊ बोल रही थी वो। बिल्ली कैसे बोलती है किकी? किकी नोच का है, नोच बता का है आपका, नोच का है, नोच। ये वाह वेरी गुड वेरी गुड। किकी क्यों था? करो तो जल्दी से आओ किसी को। ओए बाप रे। नहीं ना। वुफ वुफ। डॉगी कैसे बोलता है? वुफ वुफ। बोल के दिखाओ आप। वुफ वुफ। कोशिश तो करती है। वुफ वुफ। हाँ? ये देखे। सो हमारी कीकी ना बहुत इंटरेक्टिव हो गई है और बहुत सी चीज़ें तुरंत सीखती है, बहुत सी चीज़ें जल्दी जल्दी कैच करना सीख चुकी है। फिर उसके बाद मैंने फटाफट उसके कपड़े चेंज किए और मैंने उसे सुला दिया, क्योंकि हमें पूजा की तैयारी भी करनी थी। तो बस देखिए, जैसे ही मैंने उसे सुलाया मैंने देखा ज़ोरों से बारिश होना स्टार्ट हो चुका था और अभी बज रहे थे रात के 8, और जैसा फोरकास्ट में दिखा रहा था वैसे ही बारिश शुरू हो चुकी थी और इतनी ज़ोरों से बिजली कड़क रही थी। बट हमारी कीकी जो सो रही थी वो बिल्कुल भी नहीं उठी, उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा कि ज़ोरों से बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर उसके बाद मम्मा कर रही थी पूजा की तैयारी और मैं चली गई थी रेडी होने के लिए, और प्रज्ञा भी रेडी हो चुकी थी। तो क्योंकि आज प्रज्ञा की पहली तीज है तो प्रज्ञा तो बहुत ही सुंदर लग रही थी और बहुत ही अच्छे से उसने रेडी हुई थी। राजपूतानी ड्रेस उसने पहना था जो मैं आपको आगे के व्लॉग में दिखाने वाली हूँ, और मैंने आज पहनी थी ये साड़ी। तो कहते हैं ना कि आज के दिन नया कपड़ा पहनते हैं, तो ये साड़ी मैंने मनीष की शादी में खरीदी थी बट मुझे पहनने का मौका नहीं मिला था, तो मैंने उसे आज पहना और मैं फटाफट हो रही थी रेडी। और बस फिर हमारी पूजा की तैयारी मम्मा ने कर ही दी थी, और फिर प्रज्ञा और मम्मा ने किया पूजा, क्योंकि मुझे पूजा नहीं करना था। तो प्रज्ञा ने मेरे बदले भी जो सारे वो रिचुअल्स होते हैं वो उसने किए थे, और इस तरीके से हमने निमड़ी बनाया था, हमने ये तलाई बनाया था, और इसी तरीके से हम सातुरी तीज की पूजा करते हैं। अनार देखो। सो पूजा करने के बाद फिर हम सुनते हैं कहानी। कहते हैं कि 5 कहानियाँ हम सुनते हैं, जिसमें गणेश लक्ष्मी जी की भी कहानी होती है, लपसी तपसी की कहानी होती है और सातुरी तीज की कहानी होती है। और उसके लिए इस तरीके से चावल से हम स्वास्तिक बनाते हैं, और फ़ोन में हम ये सारी कहानियाँ सुन रहे थे क्योंकि ये मुझे ज़्यादा ईजी और कन्वीनियंट लगता है और समझ में भी आता है। फिर उसके बाद हमने की आरती, और आरती करने के बाद हमने की थोड़ी सी फ़ोटोशूट, हमने थोड़ा सा वीडियोज़ लिया। और ये देखिए हमारी प्रज्ञा आज कितनी प्यारी लग रही थी, आज उसने राजपूतानी पोशाक पहना था और मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा। और फिर मम्मा भी इस तरीके से रेडी हुई थी। बस इसके बाद हमारे पास और कुछ नहीं था करने को, क्योंकि आज इतनी तेज़ बारिश हुई कि चांद निकलने का बिल्कुल भी चांस नहीं था। तो अराउंड 11 o'clock तक हमने वेट किया कि बादल थोड़ा साफ़ हो जाए, बट बारिश होती ही जा रही थी और चांद हमें दिखा नहीं। तो मैंने इसी तरीके से ऊपर दर्शन किया, और हमने बीकानेर में हमारे भैया हैं कमल भैया, उन्होंने हमें मोबाइल में चांद का दर्शन करा दिया था। और फिर उसके बाद बस मैंने अपना व्रत खोला, मैंने पिया पानी। और सबसे पहले हम सातुरी जो तीज होता है इसमें सत्तू जो होता है उससे हम व्रत खोलते हैं, और फिर उसके बाद हमने पिया पानी और हमने अपना व्रत इसी तरीके से खोल लिया। फिर उसके बाद अराउंड 12 o'clock मैं जो कीकी को दूध पिलाती हूँ, एक्चुअली 12 o'clock नहीं, मेरा अराउंड 11 to 11:30 उसे दूध पिलाती हूँ, बट आज हमने व्रत खोलने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। फिर मैंने फटाफट कपड़े बदले और मैंने कीकी का दूध बनाया और मम्मा को दिया उसे दूध पिलाने के लिए, क्योंकि मैं गई फिर अपना मैंने मेकअप रिमूव किया।
बस हमारी कीकी देखिए आराम से सो रही है, क्योंकि उसने उस टाइम अच्छे से फीड ले लिया था और अभी वो दूध पिएगी और फिर सीधा अर्ली मॉर्निंग वो नेक्स्ट दूध पिएगी। सो बस गाइस, इसी तरह हमने सेलिब्रेट किया था सातुड़ी तीज और उसके बाद हम सब अराउंड 1 o'clock सो चुके थे। सो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।